छोटा सा मानदेय मिलता, मात्र 10,000 मानदेय मिलता है, लेकिन समय से नहीं मिल पा रहा। पीड़ा है, दर्द है, कहाँ जाएँ? माननीय मंत्री जी से कहेंगे, आप लोगों के माध्यम से कहेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे। 2024 का चुनाव है, वहाँ तक अगर कुछ नहीं होता तो संगठनात्मक रूप से जो निर्णय लिया जाएगा वो सबको बता दिया जाएगा। मैं अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि और सब तो ठीक है, आप भविष्य तो हम बनाएंगे ही, लोकसभा का चुनाव सिर पर है, लेकिन कम से कम 10,000 रुपये समय से दीजिए, जिससे कि शिक्षा मित्र अपना परिवार जो थोड़ा बहुत चला रहे हैं उसको चला लें। आगामी चुनाव में भी डट कर आपके साथ रहेंगे, लेकिन एक उम्मीद के साथ कि आप भी हमारा कुछ सुनिए। उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी किसके बहकावे में आए हैं हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं। मैं हर उस चौखट पर जाऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार से रिलेटेड है, अपनी फरियाद सुनाएंगे। कैसे नहीं सुनेंगे? इतने मर गए, कोई प्रभाव किसी पर पड़ा नहीं पड़ा? पड़ा किस पर? उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर। उनके बच्चे अनाथ हो गए, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? तो हम इस समय बहुत ही उहापोह की स्थिति में हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे बहुत कुछ कर सकती है। लोगों ने भ्रम डाल दिया था, माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में एक कटुता पैदा कर दी थी, उस कटुता को दूर करना। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से लगातार खुद को नियमित करने के साथ अपनी वेतन विसंगति की मांग उठा रहे हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि उनको तमाम सारी समस्याएं हैं जिन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी क्रम में आज मैं आपको राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दिखाता हूँ। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आज आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले तमाम शिक्षा मित्र जो हैं पूरे प्रदेश से यहाँ पे एकत्र हुए हैं। तमाम पदाधिकारियों की अगुवाई में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह जी हैं ज़्यादा बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक आप लोगों ने रखी है, किस तरह की क्या आगे की रणनीति बनाई गई? ये रणनीति मुख्य रूप से पहले ही हम लोगों को 20 फरवरी को हमने उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। इसमें उत्तर प्रदेश से लगभग शिक्षा मित्रों के परिवार सहित करीब 3.5 लाख लोग आए थे। इस उम्मीद के साथ आए थे कि हम लोगों के उत्तर प्रदेश सरकार कुछ न कुछ करेगी, और उसी का परिणाम निकला कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण हैं, हम लोगों से वार्ता शुरू की है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती है, और इस विश्वकर्मा जयंती में हम उनकी इंजीनियरिंग जो फार्मूला हमारे इस भारतवर्ष को मिला, एक बहुत बड़ा विश्वकर्मा जी का योगदान रहा, तो उसी दिन उनकी जयंती मनाते हुए भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। और जन्मदिन मनाने में एक उम्मीद दिवस के रूप में मना रहे हैं, इस उम्मीद के साथ में कि हो सकता है हमारा कुछ न कुछ की समस्याएं, आप जानते हैं पूरी समस्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ज़बरदस्त समस्याएं हैं। उन समस्याओं का निराकरण उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के हाथों होना है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा होना है। इसीलिए हम आज ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, इस आशा के साथ में हो सकता है हमारे इन कार्यक्रमों को देखकर, हमारी पीड़ा को देख करके, समस्याओं को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी तरफ देखें और हमारी समस्याओं का निराकरण करें। मौजूदा समय में आप लोगों ने मानदेय का मुद्दा उठाया कि पिछले कई महीनों से आप लोगों का मानदेय नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो मानदेय वो 2,500 रुपये बढ़ाया जाएगा। उनका ऐलान एक तरफ है, लेकिन दूसरी ओर आप लोग का कहना है कि कई महीनों से मानदेय नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर क्या कोई वार्ता हुई आप लोगों की? हाँ, वार्ता माननीय निदेशालय में बात किया था, तो उन लोगों ने कहा चूँकि जिस जनपद में जो मानदेय हमारा पहले से है, उस मानदेय से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भेजा गया मानदेय है, उसके माध्यम से उन शिक्षा मित्रों को मानदेय दे दिया जाए। लेकिन बहुत से ऐसे जनपद हैं जहाँ मानदेय था नहीं। ऐसी स्थिति में जनपद में ग्रांट नहीं थी, ग्रांट न मिलने के कारण वहाँ के शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पाया। हम लोग पूरे प्रयास में हैं, निदेशालय में संपर्क करेंगे और मुझे उम्मीद है अगले सप्ताह तक हम लोग प्रयास में सफल हो जाएंगे। छोटा सा मानदेय मिलता, मात्र 10,000 मानदेय मिलता है, लेकिन समय से नहीं मिल पा रहा। पीड़ा है, दर्द है, कहाँ जाएँ? माननीय मंत्री जी से कहेंगे, आप लोगों के माध्यम से कहेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, और हमारे पास रास्ता क्या है। उसके बाद में अगर जब कुछ नहीं होगा, 2024 का चुनाव है, वहाँ तक अगर कुछ नहीं होता तो संगठनात्मक रूप से जो निर्णय लिया जाएगा वो सबको बता दिया जाएगा। मैम, शिक्षकों को गुरुओं का स्थान दिया हुआ है हमारे समाज में। सबसे ज़्यादा मान सम्मान जो होता है वो शिक्षकों का होता है। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि समस्या बहुत है, पीड़ा बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है। 10,000 रुपये जो आप लोगों का मानदेय है लगातार इस बढ़ती महंगाई में, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, स्कूल के बाद आपको घर जाके घर भी मैनेज करना होता है, आप एक महिला भी हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? ये बहुत ही कठिन समस्या है। जैसा कि अभी कल हरितालिका तीज है, बहनों का बहुत बड़ा व्रत है, सभी को पता है, और अभी तक जो है ग्रांट नहीं पहुंची जनपदों पर। तो हमारे सभी पुरुष भाई हमारे यहाँ जैसे कि 35% हैं, महिलाएं हमारे यहाँ 70% हैं। तो इस कंडीशन में महिला पुरुष ना, तो पुरुष अपने पत्नी के लिए कुछ कर सकता है और महिलाओं के तो पति मान लो जो है वो कर ही सकते हैं। मैं अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि और सब तो ठीक है, आप भविष्य तो हम बनाएंगे ही, लोकसभा का चुनाव सिर पर है, लेकिन कम से कम 10,000 रुपये समय से दीजिए, जिससे कि शिक्षा मित्र अपना परिवार जो थोड़ा बहुत चला रहे हैं उसको चला लें। चूँकि कंडीशन इतनी ख़राब होती जा रही है, एक समय से मानदेय न मिलने के कारण अवसाद में लोग जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जनपद में हमारे यहाँ हर जनपद में 1-2 शिक्षा मित्र प्रतिदिन, कोई हार्ट अटैक से ख़त्म हो रहा है, कोई बीमारी से ख़त्म हो रहा है, लेकिन ख़त्म हो रहे हैं।
तो ये जो है बहुत बड़ी विषम कंडीशन है। और उत्तर प्रदेश के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सत्ता में 2 बार आए हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो एक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश का 1.5 लाख शिक्षा मित्र, कोई क्या आपको कहा है हम नहीं जानते, लेकिन शिक्षा मित्र परिवार सहित आपके थे, आपके हैं, आगामी चुनाव में भी डट कर आपके साथ रहेंगे। लेकिन एक उम्मीद के साथ कि आप भी हमारा कुछ सुनिए महोदय, चूँकि आप हमारे पिता हैं और हर पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को उनके कष्ट से निजात दिलाना। और आज उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी किसके बहकावे में आए हैं हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, हम लोग एक कर्मचारी हैं, प्राथमिक विद्यालय में नौनिहाले बच्चों को संवारते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, और आज हमारे ही बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। इस नाते आपसे उम्मीद करती हूँ कि उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का परिवार संवार दीजिए, आपके हाथ में है, और शिक्षा मित्र का भविष्य उज्ज्वल कीजिए, जिससे कि हम अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कर सकें। उमेश जी, आप लोगों ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र हैं, ज़्यादातर शिक्षा मित्र जो है वो मानसिक तनाव में आकर काम कर रहे हैं, क्योंकि समस्या बहुत है, पीड़ा बहुत है। आप लोगों ने साफ किया कि सुनने वाला कोई नहीं है। मजबूती के साथ आप लोग प्रदेश सरकार के साथ खड़े हैं, सीएम योगी के साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है आप लोगों की जो आप लोग रणनीति बना रहे हैं, 2024 के चुनाव तक इंतजार कर रहे हैं, तब तक कहीं देर नहीं हो जाएगी? नहीं, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये लोकप्रिय सरकार है। मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से बताया भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और हम लोग अपनी अब हर दरवाजे पे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के हर दरवाजे पे जाएंगे, चाहे वो विधायक का जी को हो, चाहे सांसद जी का रहा हो। मैं उस चौखट पर जाऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार से रिलेटेड है, अपनी फरियाद सुनाएंगे। कैसे नहीं सुनेंगे? अब हम इस मिशन पे चलने वाले हैं। मैं हर दरवाजे पे जाके अपनी प्रेम से बोलेंगे, आप उनके दरवाजे पे बैठ जाएंगे, हमको नकारेंगे फिर भी हम बैठ जाएंगे। जब इस तरह से हम जाएंगे तो हमारी सरकार ज़रूर सुनेगी। लंबे समय से आप लोग का लगातार ये आंदोलन चल रहा है। जो आप लोग के कई सारे शिक्षा मित्र हैं वो इस आंदोलन में, जैसा कि आप लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। तो अपने तमाम साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप हज़ारों अपने साथियों की अगुवाई कर रहे हैं? अगुवाई कर रहे हैं, उनको संदेश दे देना चाहते हैं कि थोड़ा समय है। अब इसमें देखिए, अगर हार्ट अटैक होना, सुसाइड करना, ये कोई समस्या का निराकरण नहीं है। इतने मर गए, कोई प्रभाव किसी पर पड़ा नहीं पड़ा। पड़ा किस पर? उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर। उनके बच्चे अनाथ हो गए, और हम इस स्थिति में हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम 10,000 पाते हैं, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? तो हम इस समय बहुत ही उहापोह की स्थिति में हैं। लेकिन अगर सरकार चाहे बहुत कुछ कर सकती है। हमारी मांग भी यही है। मैं आपको ज़्यादा नहीं, केवल शिक्षा मित्रों की स्थायी कर दो ना। उत्तराखंड में हो गए, विभिन्न प्रदेशों में हो गए, तो यहाँ भी हो सकता है। बस एक अच्छा रास्ता मिलना था। लोगों ने भ्रम डाल दिया था। माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में एक कटुता पैदा कर दी थी, उस कटुता को दूर करना। और मैंने प्रयास है, मैंने कुछ दूरी आगे वार्ता अपनी शांतिपूर्ण ढंग से ही आगे बढ़ाएंगे। हाँ, प्रयास तो यही चल रहा है कि अच्छा हो जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखिए, आप स्वाभाविक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ज़बरदस्ती तो हम करवा नहीं पाएंगे। कमज़ोर हैं, कमज़ोर क्या कर सकता है? हाथ जोड़ेगा, प्रार्थना करेगा, पैर छुएगा। बस ये रास्ता अपना रहा हूँ कि कैसे भी हमारे शिक्षा मित्रों पर रेशियो अगर आप निकालें, उत्तर प्रदेश का मत 10 साल रह गया है। 45 साल से एवं ऊपर लोग हो गए। अब अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि इनकी पीड़ा है। लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है, 2024 का चुनाव है, और आशा है इसी के साथ हम सारा कार्यक्रम फिर प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारा प्रयास कर दीजिए, आप हमको मिलवा दीजिए उनसे। आप अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित, मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है। आप हमारे दुख को आप निपटा सकते हैं जितना सरकार नहीं निपटा सकती, जितना आप निपटा सकते हैं। अगर आप लोग हमारा सहयोग करने लगेंगे, आप हमारी दुख दर्द को दिखाने लगेंगे, आप एक माध्यम बन जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी से, और निश्चित उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। आपका भी बहुत बहुत एहसान होगा। मैडम, एक आखिरी सवाल है आपसे कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आपको एक बार संदेश पहुंचाने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भाजपा हमारे ब्लड में दौड़ता है, आरएसएस के हम लोग हैं। हम लोग इतने बड़े समुदाय में आपके हैं, आखिर आप चूक क्यों इतनी बड़ी कर रहे हो? और अपने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा मित्रों को, उनके बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों आप कर रहे हैं? एक तरफ तो आप जो है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हो, और दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र ये दर दर भटक रहा है, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहा है। तो मैं अपने आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगी, जैसे अन्य प्रांत स्थायी कर रहा है, कम से कम वैसे कोई भी रास्ता निकाल के आप अस्थायी तो कर दीजिए। और 22 सालों से जो हमारा शिक्षा मित्र काम कर रहा है विद्यालय में, कम से कम उसको वसूल तो उसको दे दीजिए। कम से कम इतना तो आप कर दीजिए, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। अपने बूढ़े माँ बाप को हमारा शिक्षा मित्र दवा नहीं करा सकता है, बताइए। माँ बाप बीमार हैं, बेचारे एकदम तड़प रहे हैं, दवा नहीं करा सकते क्योंकि पैसे नहीं हमारे पास।
मानदेय अभी तक नहीं आया है। हमारे यहाँ बताइए कल हरितालिका तीज है, बहनें हमारी मना नहीं सकती हैं, बताइए। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। मैं अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से बार बार यही कहती हूँ कि वास्तव में हम लोग सच्चे दिल से आपको बहुत मानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो चुटकी में बात करते हैं, लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे शिक्षा मित्रों के लिए क्यों सो जाते हैं? उम्मीद है आपको कि कार्रवाई सीएम योगी करेंगे जरूर। अरे मुझे पूरी उम्मीद है। कब तक आप सोए रहोगे आखिर में? एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व विजेता बन रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय का छोटा सा शिक्षा मित्र तड़प रहा है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहती हूँ, आज आपका जन्म दिवस है, हम लोग भी जन्म दिवस मना रहे हैं, लेकिन महोदय कम से कम इतना तो कर दीजिए हम भी अपने बच्चों का जन्मदिन मना लें। हमारा शिक्षा मित्र जन्मदिन तो दूर बच्चों की बात, एक चॉकलेट टॉफी नहीं दे पा रहा है। ये दुर्भाग्य है और ये अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ कहते हो कि समान कार्य तो समान वेतन, और दूसरी तरफ हमारा शिक्षा मित्र 10,000, वो भी 10,000 समय से नहीं मिलना है। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बार बार यही कह रही हूँ, लोकसभा का चुनाव सिर पर है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बड़े राज्य में शिक्षा मित्र हमारा एक बड़ा परिवार है। इस नाते आप इनके तरफ गौर कीजिए और एक भरपूर उसमें आप वोट लीजिए और हमारे शिक्षा मित्रों का भविष्य संवार दीजिए। आप और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी मिलकर, और आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, यही उम्मीद मैं करती हूँ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से अपने। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने साफ किया है कि जो उनकी बैठक है, आज की बैठक में आगे की रणनीति तैयार की गई। इन्होंने साफ तौर से बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से लगातार अधिकारियों से और सरकार से इनकी वार्ता चल रही है। समस्याएं इनको कई सारी, इनका कहना है कि पीड़ा बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि जो मानदेय उनको मिलता है उस मानदेय में उनका गुजारा नहीं होता है। इसके साथ इनका कहना है कि सरकार को इनका मानदेय बढ़ाने के साथ इनको नियमित करने की भी जरूरत है, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षा मित्र जो हैं वो 45-50 साल के हो गए हैं और उनको अपने बुढ़ापे के लिए एक सहारा चाहिए, जिसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद है। विजय विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।